तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा कारक। आप हमारी वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। में 3 वाक्य लिखे हैं। रचना शैली देखती है, दूसरा है शिल्पा शैली अलग हो गई, और लास्ट है कविता लेखराज पुस्तक दी। यहाँ पर कुछ चीजों का, कुछ चिन्हों का क्या है, अभाव है, जिससे कि हमारा भाव प्रकट नहीं हो रहा है, अर्थ क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे रचना शैली देखती है, क्या देखती है, क्या उद्देश्य है इसका, क्या क्रिया कर रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे जिन शब्दों का प्रयोग होगा वो हम देखते हैं, जैसे कि रचना शैली को देखती है। यहाँ पर क्या है, इसका अभाव था जो कि हमें यूज करके हमें अर्थ देता है। जैसे रचना शैली को देखती है, किसको देखती है, शैली को। दूसरा है हमारा शिल्पा शैली अलग हो गई, शिल्पा शैली से अलग हो गई। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये है हमारा कारक, और ये कारक चिन्ह है जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर के का अभाव था, शिल्पा शैली से अलग हो गई। उससे पहले था शिल्पा शैली अलग हो गई। यहाँ पर अर्थ नहीं हो रहा था, समझ में आ रहा था कि कौन किससे अलग हुआ है ना। तो यहाँ से अर्थ निकल रहा है, शिल्पा, शिल्पा जो है शैली से अलग हो गई है। दूसरा नेक्स्ट है कविता लेखराज पुस्तक दी। क्या, किसको पुस्तक दिया, किसने लिए पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसे ही कविता ने लेखराज को पुस्तक दी। यहाँ पर हमारे कारक 2 हैं, एक ने है और एक को है। यहाँ पर कविता ने लेखराज को, यहाँ पर को पुस्तक दी, अर्थात कविता ने लेखराज को पुस्तक दी। तो इन चिन्हों से हमारे वाक्यों का अर्थ निकलता है, भाव निकलता है। आप उदाहरण देख ही सकते हैं, जैसे कि पहले उदाहरण में इन विभक्तियों का, इन चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ है और दूसरे में प्रयोग हुआ है, जिससे कि भाव अर्थ निकल के आया है। तो इन्हीं चिन्हों को, इन्हीं शब्द अर्थों को, इन्हीं अक्षरों को क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। तो चलिए जानते हैं कारक क्या है, उसका अर्थ जानते हैं और परिभाषा जानते हैं। चलिए स्टार्ट। तो बच्चों, कारक का अर्थ होगा, जैसे कि वाक्यों में सार्थक अर्थ लाने के लिए संबंध बतलाने का काम जो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कारक। अर्थात बिना कारक चिन्हों के, बिना कारक लगाए कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। अगर ये कारक चिन्ह, अगर कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो वाक्य उलझकर निरर्थक हो जाएंगे। आपने देखा था, जैसे कि एग्जाम्पल दिया था, रचना शैली देखती है, अर्थात यहाँ पे कोई कारक ही नहीं लगाया। हमने जब कारक लगाया तभी उसका सार्थक अर्थ निकला कि रचना ने शैली को देखा। तो यहाँ पर को कारक का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर अब हम परिभाषा जानते हैं, जैसे कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे
शब्द के साथ विशेषकर क्रिया के साथ ज्ञात होता है। कारक कहलाते हैं। जैसे कि राम ने राक्षसों को बाणों से मारा। तो यहाँ पर कारक राम ने, ये राम के साथ जुड़े हैं। राक्षस को, यहाँ पर को राक्षसों के साथ जुड़ा है और बाणों से क्या है, से। तो राम ने किससे राक्षस को मारा, बाणों से। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से अर्थ प्रकट होता है, किसकी वजह से, कारकों की वजह से। तो चलिए आगे जानते हैं। हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से कारक चिन्ह 8 प्रकार के होते हैं। वैसे तो विद्वानों का 6 भी मानना है कि 6 कारक चिन्ह है, लेकिन हिंदी व्याकरण में हम 8 कारक चिन्हों का प्रयोग करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। कारक चिन्हों का अर्थ प्रकट करने से पहले इनको क्या है, विभक्ति से जोड़ा जाता है। विभक्ति के माध्यम से इनका अर्थ प्रकट होता है। जैसे कारक सूचित करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उसे विभक्ति कहते हैं। तो जिनके साथ संज्ञा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगता है वो किस विभक्ति का है और कौन सा कारक चिन्ह है वो बताया जाएगा, उसे बतलाया जाता है, जिससे कि अर्थ आसानी से प्रकट होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा।